हेलो दोस्तों, इन्वायरमेंट की हमारी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 किससे संबंधित था? ओजोन संरक्षण से। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन हैलो का पता किसने लगाया था? केंट मूर ने। रॉकेट ईंधन मतलब रॉकेट ईंधन क्या है? केरोसिन तेल। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो तीन भागों में बटी होती हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो जो यूवी सी होती है वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट किरणों का 93 से 99% भाग तक अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो ओजोन को अगर केवल गैस के रूप में देखा जाए तो ये एक विषैली गैस है, और विषैली गैस होने के कारण ये जैविक जीवन के लिए खतरनाक है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ब्रिटेन। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। पगमार्क तकनीक क्या है? इसमें वन्य जीवों की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कार्बेट 1936। इसे और किस नाम से जाना जाता है? हेली नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास गिर। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूएसए में। बुक्सा पश्चिम बंगाल। गुईनडी तमिलनाडु। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में। अष्टछाप किसके शिष्यों का समूह था? वल्लभाचार्य के। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के। रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। सिरोही मणिपुर में। बुंदाला श्रीलंका में। गर्म पानी असम। पाखल आंध्र प्रदेश। महुआ डार झारखंड। बोंडला गोवा। कंगेर घाट छत्तीसगढ़। ओरंग असम। ऊषा कोठी ओडिशा। चंद्रप्रभा चंदौली। करेरा एमपी। नाहरगढ़ राजस्थान। अस्कोट उत्तराखंड। नवाबगंज उन्नाव। ओखला गौतम बुद्ध नगर। समसपुर रायबरेली। पार्वती अर्गा, इसको जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, गोंडा में है। उधव पच्छी बिहार साहेबगंज। कावल तेलंगाना। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक। सत्यमंगलम तमिलनाडु। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र। बोर महाराष्ट्र। कामलांग अरुणाचल प्रदेश। पाकुई अरुणाचल प्रदेश।
गुमटी त्रिपुरा, सारामती नागालैंड, नल्लामल आंध्र प्रदेश, हरिके पंजाब, चिनार केरल, वेदांगथंगल और कारीकली ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। भारत का पहला तितली उद्यान बन्नेरघट्टा बंगलुरु। ब्लू मार्मोन, ब्लू मार्मोन क्या है? एक तितली है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। एम स्ट्रिप्स ये क्या है? बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। रॉयल बोटेनिक गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। कब बना था? 1759 में। 5 मौसमों का बाघ महरौली को कहा जाता है। हाथी परियोजना 1992। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में है। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की गई? कच्छ की खाड़ी में। कार्बेट नेशनल पार्क अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है? रामगंगा नदी। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक किसे घोषित किया गया? 2014 से 24 तक। नाभ की ऊर्जा उत्पादन में कच्चा माल यूरेनियम। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस रूप में होता है? जैविक मात्रा में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010। घरेलू अंश आवश्यकता DCR का संबंध किससे था? सौर ऊर्जा के उत्पादन का विकास। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था ये? 2015 में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2018 दिल्ली में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत और फ्रांस इसके मतलब संस्थापक देश थे। बायोमास से ऊर्जा का विमोचन कैसे होता है? तो जैविक परमाणु के जो रासायनिक बंध होते हैं उनके टूटने से ये रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। जटरोफा, करंज, महुआ, नीम का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? जैव ईंधन के रूप में। पोगामिया पिनाटा क्या है? ये पोगामिया पिनाटा तो भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से ये उगता है, एक पौधा है और इसका जो प्रयोग है वो बायोडीजल के रूप में किया जाता है। पोगामिया पिनाटा का। सूरजमुखी का प्रयोग भी बायोडीजल के रूप में कर सकते हैं हम लोग। एथेनॉल के लिए किसकी खेती की जाती है? मक्का की। एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल का प्रयोग किस रूप में होता है? हरित ईंधन के रूप में। ये जो एथेनॉल है ये शक्करमय पदार्थ है, स्टार्च युक्त पदार्थ, उससे प्राप्त होता है। फ्यूल सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। DC में विद्युत का उत्पादन DC में होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड कब बना था? 2003। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसके सचिवालय के रूप में कौन काम करता है? अपेडा। बायोगैस के मुख्य अंश क्या हैं? मीथेन और CO2। कोयले में सल्फर की उपस्थिति किसके लिए उत्तरदायी है? SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषण देखते हैं, पॉल्यूशन। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहते हैं उसको? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। जैव विघटित प्रदूषक ये क्या होते हैं? जैव विघटित प्रदूषक का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे जीवाणु आदि, इनके द्वारा समय के साथ विघटित कर दिए जाते हैं, मतलब ये नष्ट हो जाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है? घरेलू अपशिष्ट, जैसे जो कचरा वगैरह निकलता है, मलमूत्र, वाहित मल, ये सब। जैव निम्नीकरण क्या होता है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण है। जैसे रबड़ खत्म हो जाती है। वायुमंडल स्वच्छ कैसे होता है? वर्षा के द्वारा। लेकिन जो 2 माइक्रोन से कम के प्रदूषक होते हैं वो वर्षा से घुल नहीं पाते। ठीक है, 2 माइक्रोन तक वर्षा साफ कर देती है। प्रकाश जो है वो रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायुमंडल में मिल जाते हैं निकल के, वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO, CO2, SO2, ये प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन आता है? O3, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और पैन। ठीक है, तो ये पैन इसी का फुल फॉर्म है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। और स्मॉग। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निकलने वाली धातु कौन सी है? लेड। इसे लेड जो है, इसे इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेड धातु को। वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्लाई ऐश ये प्रदूषक है। फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक किससे प्राप्त होता है? कोल अर्थात पत्थर का कोयला से। वायु प्रदूषण का सूचक, सबसे बढ़िया सूचक कौन सा होता है, क्या होता है? लाइकेन। तो ये पेड़ों की छाल पर उगे होते हैं लाइकेन। ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की अधिकता का कारण क्या है? ठंडी वायु जो है ठंडी और भारी होती है, उसकी वजह से। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? रेडान गैस। ये रेडियम से निकलती है। इससे क्या होता है? फेफड़े और रक्त का कैंसर हो सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने की यंत्रीय विधियां कौन कौन सी हैं? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर। देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 8 मानक हैं। कौन कौन से? PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3
अमोनिया और लेड। गाड़ियों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड CO को CO2 में बदलने वाली डिस्क किससे प्रेरित होती है? पैलेडियम से। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5 से 6। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को। हेलिंस्की प्रोटोकॉल 1985 किससे संबंधित था? सल्फर के उत्सर्जन में कमी लाने से। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। सुपोषण अर्थात यूट्रोफिकेशन ये क्या है? तो जब जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है। शैवाल ब्लूम क्या है? तो अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, उसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। यूट्रोफिकेशन को और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन जो ये जल प्रदूषण से संबंधित है। कैसे? जल में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो मात्रा बढ़ना ही क्या है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी क्यों हो जाती है भाई? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी तो जल की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। अब जब वृद्धि हो जाती है तो उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई जो पानी में रहेगा जीव, वो करेगा क्या? पानी से ही ऑक्सीजन लेगा जिंदा रहने के लिए। तो पानी से ऑक्सीजन वो तेज़ी से लेने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में। ठीक। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बन अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर के साथ क्या होता है? बढ़ जाती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। इसे ब्लैक फूट आर्सेनिक से ब्लैक फूट नामक बीमारी होती है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस में होता है? चमड़ा उद्योग में। नॉक नी संलक्षण किसके प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है? फ्लोराइड के द्वारा। फ्लोराइड में क्या होता है? इससे कुबड़ पीठ हो सकती है। जैव शौचालय प्रणाली में जीवाणु अपशिष्ट पदार्थ को किस में बदल देते हैं? मीथेन में। जैविक मरुस्थल नदी किसे कहते हैं? दामोदर को। पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं क्या क्या? आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि के साथ क्या करती है? बढ़ा देती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। सोनिक बूम क्या है? सोनिक बूम का मतलब होता है जेट विमानों से उत्पन्न शोर। ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे। अब ध्वनि स्रोत और उनका डेसिबल देख लेते हैं। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, शांत कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल,
ट्रक की आवाज़ 80 डेसिबल। जेट इंजन 120 डेसिबल। जेट प्लेन का नीचे उतरना 150 डेसिबल। रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है? कार्बन और हाइड्रोकार्बन से। एथिलीन जो है किसका बहुलक है? C2H4 का। पॉलीमर मतलब पॉलीमर का बहुलक है C2H4, तो एथिलीन का वो सूत्र होता है। प्लास्टिक का थैला क्या होता है? थर्मोप्लास्ट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 3 दिसंबर 1984। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस में कर सकते हैं हम लोग? ऊष्मीय प्रदूषण में। पानी में कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? इटाई इटाई। और पारा या मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। फिर इस अधिनियम में ध्वनि को कब जोड़ा गया? ध्वनि प्रदूषण को 1987 में। सीसा जो है शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? फफूंद के। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत? प्रगलन इकाई और पेंट। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दांतों की बीमारी, फ्लोरोसिस। लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? सीसा। ब्रोनित वनस्पति तेल में पानी। मोनोसोडियम ग्लूटामेट में ये किस में पाया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट किस में पाया जाता है? चाइनीज फूड में। वायु प्रदूषक और उससे प्रभावित अंग? एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर अर्थात पेट, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मीसोथेलियोमा नामक कैंसर कैसे होता है? एस्बेस्टस से। इंसेनरेटर्स इंसेनरेटर्स क्या है? कूड़ा कचरा जलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993। भारत का जल पुरुष? राजेंद्र सिंह। जैविक संसाधन क्या होते हैं? जो किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त हो वो जैविक संसाधन है। जैसे वन तथा पशु, इनसे जो भी प्राप्त होगा वो जैविक संसाधन कहलाता है। क्या परावैंगनी विकिरण से जल का शोधन किया जाता है? हाँ। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? 2008 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और इसमें संशोधन कब हुआ है? 1988 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना 2001। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र 2013। भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। चन्नापटना और बेलांदुर कर्नाटक में। सागर रानी शिवपुरी MP। पोवई सिद्धेश्वर कोराडी महाराष्ट्र।
आना सागर, नक्की, फतेह सागर। राजस्थान। मानसी गंगा, रामगढ़, लक्ष्मी। यूपी। वेली अक्कुलम, केरल। ट्विन, नागालैंड। बिंदु सागर, ओडिशा। लक्ष्मी नारायण पारी, त्रिपुरा। मिरिक और रविंद्र सरोवर, पश्चिम बंगाल। मोती, बिहार। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब बना था? 1985। और इसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिस तलहटी प्राधिकरण, ये कब बना था? फरवरी 2009। नमामि गंगे 2014-15। गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985। यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण 1993 से 2003 तक। शशि शेखर समिति किससे संबंधित है? यमुना की साफ सफाई से। बी कैच। बी कैच का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने के जाल में जब डॉल्फिन फंस जाती है तो उसी को बी कैच कहा जाता है। चलिए कुछ विविध पे नज़र डालते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से। इसमें कुल कितने समझौते हुए थे एजेंडा 21 में? 4। एग मार्क की शुरुआत कब हुई थी? 1937। आईएसआई मानक संस्था की शुरुआत 1947। अंटार्कटिका में स्थित भारत के अनुसंधान संस्थान? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री 1984 में, मैत्री 1989 में, भारती 2012 में। ये जो दक्षिणी गंगोत्री ये बंद हो चुका है, बर्फ में दब गया था, सो बंद हो गया ये। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र मुंबई। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से। कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष हैं वो कौन से हो सकते हैं? सीता अशोक। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोंटाना यूएसए। इको मार्क योजना कब आई थी? 1991। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के लेखक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन।
प्रायद्वीपीय भारत कब हिमानीकृत हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में। तो इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे ख़त्म हो गए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।